मान लीजिए इसको हम लिख दें, जैसे माई दबे आपके सामने अगर Na लिख दें और यहां से आपके सामने संगत है, तो आप पहले से ही नहीं बता सकते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। और उसी के स्थान पर जैसे हमने आपके सामने Na लिख दिया और Na के साथ SO4 जोड़ दिया तुरंत। अब आप तुरंत इसका नाम इसके संगत के अकॉर्डिंग आप बता ले जाओगे। जैसे आपसे भी पूछ लिया जाता है कि Na, तो आप Na कह देते इसमें में से किस संगत में, तो आप ये नहीं बता पाते कि इसमें में से किस संगत में है। क्यों? तब तक आप नहीं बता सकते थे, तब तक इसमें इनके बगल या कोई इनके फंक्शनल ग्रुप आते नहीं। अब इसको आप क्या बोल सकते हो, जैसे इनके सामने ये आ गए हैं तो आप इनके संगत को बड़े आराम से एक्सप्लेन करके बता सकते हो। क्या बताओगे कि हमारा सोडियम है और इसके साथ क्या जुड़ा, सल्फेट। इसी प्रकार आप सभी लोग क्या करेंगे कि एक दूसरे के संगत के अकॉर्डिंग इनका नाम आप जान सकते हो, पहले नहीं जान सकते हो। इसी तरीके से हमारे सामने Ca है और Cu है। अब इसी में से आप जिस अकॉर्डिंग जिसके साथ जो चीज जुड़ जाएगा उसी के नाम से आप पढ़ा जाएगा। ये आपके सामने Na इनके साथ जुड़े हुए हैं, किनके साथ, तो आपने सोडियम सल्फेट पढ़ लिया। यही आपके Na किसके साथ जुड़े होते, Cn के साथ। तो सीधा आप क्या पढ़ते, Na और Cn। आप इसको तुरंत क्या पढ़ लेते, सोडियम साइनाइड पढ़ते। क्या पढ़ते, सोडियम साइनाइड। कब पढ़ोगे, अगर आपसे कोई पहले ही कह दे कि इनका नाम बता सकते हो तो आप नहीं बता सकते हो ना। अब आप लोगों को क्या हो रहा है, आप सभी लोग कब बता पा रहे हो, जब इनके साथ कोई आ रहा है फंक्शन ग्रुप, तभी इनका नाम बता सकते हो। इसी प्रकार आपके जितने भी लोग होते हैं केमिस्ट्री में, या केमिस्ट्री से ही ले लीजिए या फिर अलग ले लीजिए, अपने व्यवहार में भी ले लीजिए, इसी प्रकार क्या करते हैं, हर कोई पहले नहीं जिस संगत के अकॉर्डिंग उसमें आता है उसी संगत के अकॉर्डिंग उसको जाना जाता है। जैसे भी उस दिन हमने आप लोगों को समझाया था कि अगर आपके सामने कोई चीज रख दिया जाता है तो आप पहले उसको आप पहले ही नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे आपके सामने उस दिन रखे थे तो सभी के बीच में क्या था, जैसे ही आपके सामने बना था उस दिन, तो सभी लोगों ने क्या कहा था, इस पे अपना अपना बहुत लोगों ने बहुत से तरीके से अपना अपना मत रखा था। ठीक है, सभी के विचार में क्या था, सभी लोगों ने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने मन में बहुत सी चीज जोड़े होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे आपने अपने मन में इसको पहले 13 पढ़ा और उसी के बाद बहुत से लोगों ने 1 और 3 पढ़ा। इसी के साथ बहुत से लोगों ने क्या पढ़ा, बी पढ़ा। इसी प्रकार जब हम मान लीजिए इनके सामने भी आप बी पढ़ रहे हो और इनको हम क्या करेंगे, इसके आगे हम ऐसे 12 लिख दिए तो आप, और इधर 13 लिख दिए, आप इनके अकॉर्डिंग आपने पहले से इनके संगत को बता दिया कि ये 1 को 13 ही है, ना बी है ना सी है। और उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते, यहीं पे ऐसे था ऐसे, और इसी के आगे हम क्या कर देते ये, और इधर क्या कर देते सी। अब आप भी इधर क्या बता दिए, इनके संगत को बड़े आराम से बता दिए, क्या बता दिए कि बी है। तो इसी प्रकार आपके केमिस्ट्री में भी क्या होता है, जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम जाना जाता है। जैसे Ca आपके सामने है, Ca के साथ हम क्या जोड़ दें, CO3, तो इसका आप पहले से ही संगत बता दिए कि हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट तो पहले से बोल ही सकते हैं और एक नाम से और बोल सकते हैं, जिसको आप क्या कहोगे बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम चूना पत्थर के नाम से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जिनको हम कह देंगे चूना पत्थर है। क्या है, चूना पत्थर। अब इनको आप पहले से क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे थे, अब इसी के सामने मैं आपके सामने जितने भी एलिमेंट है इसी को वैसे रख दें और उसके बाद कह दें कि आपके चूना पत्थर जो हैं कैसे हैं, किस तरीके से हैं, और आपको पहले चूना पत्थर कहा जाएगा। तो आप चूना पत्थर अगर याद होगा तो आप पहले नंबर एक्सप्लेन कर सकते हो कि चूना पत्थर को ही कहा गया है। अगर याद नहीं होगा तो आप फट से ग्रुप रखा जाएगा तब आप बता पाओगे, पहले नहीं। इसी प्रकार आपके सामने Na है, Na के साथ ये वाला आप ग्रुप लगा दीजिए। ठीक है, NaX। अब आप सभी लोगों को क्या हुआ, सोडियम तुम्हारा पहले से ही था और X जब लग गया तो क्या हो गया, सोडियम हैलोजन। क्या हो गया, सोडियम हैलोजन। अब हर किसी को आप संगत के अनुसार ही इसमें जान पा रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी एलिमेंट आपके सामने आएंगे उनके संगत के अकॉर्डिंग, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग उसको आप कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, बस।